ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ पर एक ऐसा होंगे मिशन ऐसा होंगे एक मकसद जिहदे नाल किसी इंडस्ट्री नूं उस लैवल ते पैदा किया जा सके जिस इंडस्ट्री दे विच आउण तों बाद तुसीं अपने बच्चों ने दस सको पुत्र हुण तुसीं MBA करनी है, तुसीं बिजनेस करना है, तुसीं सरकारी नौकरी वाल नहीं देखना, क्योंकि बहुत बड़ा साडे ही एरिया च ड्राबैक है, बहुत बड़ा ड्राबैक है। असीं बहुत ज़्यादा एजुकेट होने के बावजूद भी साडी जिहड़ी एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली सर्विस, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ऐसा ही है ना। yes. और एथिक्स कुछ बदलने की जरूरत चाहिए और उन्होंने नेचुरल लाइफ के विच कवर किया है। दैन विजन और मिशन सब तो इंपॉर्टेंट हाईएस्ट क्वालिटी साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट। तुसीं किसी के सामने बैठो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो गजटेड ऑफिसर है, जब तुम किसी के सामने बैठो और देखने तो बाद वो पर्सन तो साइन कर साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट एंड सब तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इस सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर पैदा करना, इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर पैदा करना। शेयर होल्डर का मतलब समझ रहे हो ना? शेयर होल्डर यस सर। सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अपने लीडरशिप को मौका देना। यस यस। एक कंपनी में सब तो बड़ी R&D सर्च है, राइट? यस। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्टम मार्केट के अंदरों MLM इंडस्ट्री को लेके कंपटीशन खत्म करेगा। समझ रहे हो ना? यस। MLM को लेके कंपटीशन खत्म करना मतलब की है भी जब सिस्टम कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ और ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ और ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ एंड टूडे लाइफस्टाइल। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੈਕਸਟ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड टुडे लाइफस्टाइल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बड़े सूक्ष्म चीज़ां, ये साडे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट ने, बहुत ज़्यादा जरूरी ने। इसकी मात्रा साडे शरीर च बहुत घट चाहिए है, लेकिन जेकर इसकी मात्रा साडे शरीर चों घट जाए तो इंसान को परमानेंट बीमारियां लगती और बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। ये याद रखिए, समझ रहे हो ना? एंड टुडे लाइफस्टाइल किस तरह का लाइफस्टाइल है साडा? बहुत ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है? ये साडा लाइफस्टाइल है और इस लाइफस्टाइल के अंदर जाने तो बाद एक दिक्कत सब तो बड़ी की है भी साडी बॉडी जी है वो डिस्टर्ब हो रही है। और जब सारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता तो इंसान तंदुरुस्त रहेगा या बीमार पड़ेगा? बीमार पड़ेगा ना, क्योंकि जब उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया तब एक इंसान बीमार पड़ना चाहिए। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ डाइट? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ਅਸੀਂ किस तरह का भी भोजन करते हैं तो दो बेस है, माइक्रो एंड माइक्रो, राइट? फर्स्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की है प्रोटीन। प्रोटीन ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਨੀਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਨੀਰ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ, એનર્ਜੀ। एनर्जी है ना? कार्बोहाइड्रेट सब कितों मिलते हैं? एनीवन? मिठी चीज तो केड़ी मिठी चीज तो? कल की खाती सी? हाँ जी। उस तो चलो ये कि सब लोग सिंपल आंसर हो गया, लेकिन साइंटिफिक आंसर की है भी सानू कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा मिठे तो मिलते हैं। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अगर भट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ नहीं होएगी तो खाना नहीं बनेगा। अगर ਤੁਹਾਡੀ बॉडी 'ਚ एनर्जी नहीं होएगी ਤੁਹਾਡੀ बॉडी
बॉडी बीमार पै जाएगी। अज कईयां दा साह भुलिया उत्थे जाके, समझ रहे हो ना? ठीक है। और वापसी आने आने एनर्जी वेस्ट होगी, आने कई एंटी होंगे, है ना? ठीक है। नहीं मतलब कि भी ये ਤੁਹਾਡੇ अंदर एनर्जी की कमी है, समझ रहे हो ना? इस करके कार्बोहाइड्रेट साडी बॉडी ਨੂੰ पंप करता है, बहुत जल्दी साडी बॉडी च अब्जॉर्ब होने तो बाद साडी बॉडी एक्टिव हो जाती है, राइट? एंड फैट कितों मिलती है? तो सारा पता है ना? हाँ जी, फैट कितों मिलती है? हाँ जी, घ्यो। हाँ जी, घ्यो तो रिफाइंड एक फैटी है, घ्यो इतों सानू फैट मिलती है। ये साडे बॉडी के 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट है। और दूसरी साइड पे आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बिल्कुल बारीक सूक्ष्म बहुत घट चाहिए सानू, ਉਹਦੇ ਕੀ अंदर विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, बी की कंप्लीट श्रृंखला, विटामिन सी, विटामिन डी, फोलिक एसिड, ये विटामिन है। अगर सारे शरीर के विच चीज़ां कमियां हो जाएंगे शरीर के अंदर, तो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी बीमार हो जाएगी। उस तो बाद डॉक्टर के चक्कर जाना और लौने इंपॉर्टेंट ने लगते रहेंगे। क्लियर? मिनरल्स की है कैल्शियम, ठीक है, एक मिनरल है, पोटाशियम मिनरल है, ट्रेस एलिमेंट की है कॉपर, ठीक है, ये ट्रेस एलिमेंट्स ने, ये सारी चीज़ों की जरूरत साडे शरीर नूं है। और ये सानूं मिलता कित्थों है जी? कित्थों मिलता सानूं सब कुछ? भोजन तो। और भोजन कित्थों आउंदा है? धरती तो, मिट्टी तो। और साडी मिट्टी की वैल्यू खराब है, जिहदे कारण साडे शरीर बीमार है। ये सारी चीजें जो साडे शरीर दे विच इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हें पहुंचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पानी। और पानी असीं पींदे नहीं, एम राइट? यस। पानी असीं पींदे नहीं क्योंकि जदों साडे कोल सुकदे असीं पानी फिर पींदे, और यही दिक्कत है। जमीन सारिਆਂ दी है? यस। कणक बीजी है? यस। एक काम करना जाके तुहाडे 1 एकड़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सिर्फ 1 कनाल जिन्ना पानी लाना है, 1 एकड़ ਨੂੰ सिर्फ 1 कनाल जिन्ना पानी लाना है, तो की कणक कढ़ लोगे? ਤੁਹਾਡੀ फसल बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो ना? इससे सब तो बड़ी दिक्कत है कि एक इंसान जिसका वजन 35 किलो है, वो भी 2-4 गिलास पी रहे, जिसका वजन 1 क्वांटल है, वो भी 2-4 गिलास पी रहे, और तुम्हारी बॉडी डिस्टर्ब हो गई। समझ रहे हो ना? इस करके सब तो बड़ा बेस वाटर है, और साडी बॉडी 75% पानी की बनी है। साडा दिमाग, साडियां अखां, साडा हार्ट, साडे फेफड़े, साडियां हड्डियां, ठीक है, साडियां अंतड़ियां, सब कुछ फ्लूइड ही है। समझ रहे हो ना? अगर शरीर च फ्लूइड की कमी होगी तो बंदा तंदुरुस्त नहीं रह सकता, राइट? एंड ए बैलेंस्ड डाइट फूड पिरामिड, a balanced diet food pyramid as per expert न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਡਾਈਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਮੁੰਜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਰੈੱਡ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ? ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर वैल्यू बनी रहे। इस तरह वो डाइट एक्सपर्ट है, और ये डाइट एक्सपर्ट ने एक सिस्टम बनाया भी जेकर एक इंसान ने तंदुरुस्त रहना तो उस इंसान को रोजाना ये सारी चीज़ें लेनियां पैंदियां। मिट्टी के थले पैदा होने वाली चीज़ां रोजाना 6 बार, फल सब्जियां 3 तो 5 बार, जो फल लेना 2 तो 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। इस बाद मीट जो कोई खा रहा था 2 तो 3 सर्विंग, दूध तो बढ़िया चीजें 2 तो 3 बार, फैट, स्वीट और अल्कोहल ये लिटिल मात्रा के अंदर, ये थोड़ी जी लेंगे, लेकिन असं करते की उल्टा, दारू सब तो ज्यादा, कई तो लून चट चट के पी लेंगे यार, कमाल है बंदे ने लून चट चट पी लेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, मतलब कि बहुत घट चीज लेनी है
तेल चटनी चीज़ें खा सकता है? नहीं खा पाएगा ना। लेकिन सारे बुजुर्ग बड़े सियाने से, इंटेलिजेंस ही घट पड़े लिखे, उन्होंने एक चीज की वो आज भी साढ़े घर से चलती है, वो केड़ी है? थाली। और कल आप थाली ही पैकेट खाती सी, खादा थे ना थाली पैकेट, है ना? किसी भी होटल के अंदर चले जाओ तो स्पेशल होता है, सारा स्पेशल पैकेज, ढाबे ते चले जाओ स्पेशल थाली, समझ रहे हो ना? और साढ़े भी घर से रिश्तेदार आ जाए तो स्पेशल थाली बनती है। और सारे बुजुर्गों ने थाली बनाई, इस थाली के अंदर उन्होंने क्या रखा? चावल है, रोटी है, सब्जी है, दही है, सलाद है, सारा कुछ रखता है। ये बंदा इतना कुछ नहीं खा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ खा सकता है। उन्हें दे अंदर भी की है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप वैल्यू देख रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दी वैल्यू कर रहा है। विटामिन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स दी वैल्यू बहुत ज्यादा घट गई, और ढिड ਵਧਾਉਣ वाली ते चर्बी ਵਧਾਉਣ वाली, फैट ਵਧਾਉਣ वाली चीज़ां साडे शरीर च ज़्यादा जान दिंदियां, उस तो बाद पेट, लीवर ते दिल नूं दिक्कत आनी शुरू, समझ रहे हो ना? इस तरह एक नवा कल्चर पैदा होया, जिहड़े कल तुसीं भी गेड़े दित्ते हैं, न्यूडल एंड बर्गर, फास्ट फूड, मक्खियां तो ज़्यादा गिनती अपनी होंदी है, मैं हर बार मीटिंग ते बोलदा, है ना? ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? नथिंग, कुछ भी नहीं, ਇਹਦੇ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीमारी तो जाना, समझ रहे हो? बड़ी बड़ी दिक्कत है। अगर खा रहे हो, फैमिली ले रही है तो अवॉइड करना शुरू कर दो, जरूरी है परिवार वाले, बच्चे के लिए जरूरी है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ अनमैरिड साडियां बेटियां हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लिए बंद करा दो, उन्होंने बहुत जरूरी है, राइट? एंड इस तरह सब तो बड़ी दिक्कत बहुत सी लाइफस्टाइल, आजकल का लाइफस्टाइल किस तरह का? आ जाओ, ट्रैवलिंग, जरूरत तो ज्यादा ट्रैवलिंग, ठीक है, फास्ट पीस लाइफस्टाइल, बंदा भजे फिरदा, समझ रहे हो ना? ठीक है। एंड इंक्रीज स्ट्रेस, ज्यादा दौड़ते रहना कि बंदे दिमाग ते बोझ है, 24 आवर स्ट्रेस, लगातार तुसी भी बिजनेस कर करके स्ट्रेस के अंदर थे, ताने ते लेना इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम में कल्चर कंपनी लगातार पैदा कर रही है। एंड इस बाद पेस्टिसाइड, ठीक है, हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है, मेडिसिन्स, केमिकल, इस बाद अल्कोहल, और सब तो ज्यादा हाईएस्ट जो वैल्यू निकलती है साडा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण जिहदे विच असीं साह लेते हैं वो पोल्यूटेड हो चुके हैं, ये सब तो बड़ी दिक्कत है। एंड सही समय पे भोजन ना करना, और लोगों सब तो बड़ी दिक्कत की है भी उन्होंने नाश्ता जो दोपहर के 12 बजे होता, तो शाम की रोटी 6 बजे, रात की रोटी 11 बजे तो बाद, और कल तो शहर च जाके देखा जी 2 दुकाना खोलने, एक ठेका ते एक आइसक्रीम वाली, बाकी सारी बंद होनी है, ये दोवें बीमारियां लानी है, समझ रहे हो? एंड इंडियन हेल्थ सिनेरियो, इनसे बड़ा ध्यान दिया, 2020 में क्लियर हो चुके हैं, डिक्लेयरेंस बिल्कुल की हाईएस्ट वैल्यू डेथ निकलेगी इंडिया के अंदर, ठीक है, हार्ट वेसिकुलर के साथ, कार्डिक वेसिकुलर मतलब दिल के मरीजों के नाल दी जी वैल्यू है वो हाईएस्ट रेशो से जाएगी, और मरने वाले की गिनती और जी उम्र रहेगी वो 35 साल तक के जो छोटे होंगे इन्हों की गिनती ज़्यादा है, और जो हिंदुस्तान है वो कैपिटल भी बन जाएगा शुगर और हार्ट। इस बात एक इंपॉर्टेंट एक कंप्लीट चार्ट है, ठीक है, क्योंकि टाइम घट है अपने को, मैं शॉर्ट च इस करके कर भी बहुत सारी चीज़ें मैं समझा नहीं सकता, ये तकरीबन 6 घंटे की है जेकर मैं एक लाइन समझाना देता, ठीक है। लेकिन एक RTA शब्द है, नोट कर लो, मैंने सर्चिंग चाहिए, मैं कल पूछना है तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ भी तुसीं घड़ावे मार के सुते हो कि बस खब्बे सज्जे गल्लें कर रहे दूसरा लगने पै गए। RTA का मतलब कि मैं कल मीनिंग पूछना तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, समझ रहे हो ना? RTA हुण RDX ना समझियो, ठीक है ना? RDX नहीं समझना, RDA, क्लियर? यस, ठीक है। और ये फॉर्मुलेशन का सिस्टम की कल आप डिस्कस करेंगे, लेकिन मैनू का मीनिंग तुहाडे नूं कल चाहिए, पूरा सर्च मारो जिद्दां मर्जी करो, ठीक है।
ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ अपने बॉडी के अंदर जेडे सेल है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਯੈਸ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯੈਸ पता लग गया ना ठीक है फिर फेफड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸੈਲ ਲਾਈਫ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੈਲ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯੈਸ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਵੀਟਾ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨਾਓ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀਟਾ ਲਾਈਫ ਪਲੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵਿਦ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ मतलब ओमेगा 3 6 7 और 9 ਚਾਰੋਂ ओमेगा को ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰਟ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਇਹੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਟ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਰਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਸਾਰਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈਫਟ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਓਮੇਗਾ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੋ 2 ਟਾਈਮ ਔਰ ਕਾਰਡਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕੇਜ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਐਂਡ ਵੀਟਾ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟਾ ਲਾਈਫ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੂਕੋਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਨੈਟਲਿਨ ਡੀਐਸ ਹੈ ਡੈਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਿਮੋ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥੋ ਲਾਈਫ ਪੇਨ ਆਇਲ ਔਰ सर आर्थो जो कुछ एडवांस हो रहा है बिल्कुल सर हर बात है ठीक है ना एक साल के बाद रिसर्च हमेशा रहती है सर और रिसर्च लगातार ही चलती रहेगी अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च रहा करेगी ठीक है अभी मार्केट के अंदर हर बार आप कंपटीशन अपने आप को देख के अगे निकल जाएगी सॉइल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ यस सर ठीक है सीएनजी प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ यस यस क्रॉप शील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
क्रॉप हिट के अंदर भी कर दिता है कंप्लीट। समझ रहे हो ना, ये हाईएस्ट जो वर्जन है जिसके अंदर किसानी ते इंसानी दोनों घट खर्चे ते कवर करना है। समझ रहे हो ना, दी मैक्सिमम वैल्यू तुसी पैदा कर सको, चाहे कंज्यूमर है चाहे ਤੁਹਾਡਾ नेटवर्क है। जेकर तुसी सस्ते रेट के ऊपर उस पर्सन को सेट कर देते हो, इट्स मींस की है तुसी हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट कर रहे हो इस मार्केट के अंदर। क्लियर है ना? बंदा कच्चा खरीदने तो बाद भी कहता लेस कितनी दी होंगे, बोलो समझ रहे हो ना। इस करके की है इस किसानी और इंसानी दोनों ही आप प्रॉफिट च रखनी है। इस तो बाद एक्स्ट्रा एनर्जी लाइफ ह्यूमन बॉडी दे लिए, मेल के स्टैमिना ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥੋ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥੋ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ, ਐਂਡ ਕੈਲਡੀਅਮ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਹੈ, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी कंप्लीट कंपोजिशन दे विच आया है, राइट। हुण की होया जी, जिहड़ा काला शरीर सीगा कलरफुल हो गया। ये गल बिल्कुल क्लियर कि नेचुरल दे विच आउण तो बाद हर इंसान हर किसान अपनी फसल और अपनी नस्ल को कलरफुल कर सकता है। और साडा सब तो बड़ा उपराला और हमेशा